4 फरवरी 2019 दिन बुधवार गांव के ही पास के एक छोटे से जंगल से एक व्यक्ति ने पुलिस को फोन करके ये बताया कि यहाँ एक झाड़ियों में किसी का पैर मिला है और जिसे देख के ऐसा लग रहा है कि ये पैर किसी बच्चे का है। अब ये खबर सुनते ही फौरन पुलिस वाले वहाँ पहुंच जाते हैं और इस पैर को जब्त कर लेते हैं। अब थोड़ी बहुत इन्वेस्टिगेशन करने के बाद पुलिस को ये पता चलता है कि ये पैर किसी बच्चे का है जिसका नाम मंगेश पाटिल है, जिसकी उम्र तकरीबन 12-13 साल रही होगी और ये 2 दिन पहले गाँव से लापता हुआ था। अब पर सवाल ये था कि आखिर 12 वर्षीय मंगेश पाटिल के साथ इतनी क्रूरता, इतनी निर्दयता किसने दिखाई। अब इस सनसनी के चलते पूरे गांव में खौफ फैल गया और कोई भी माँ अपने बच्चे को बाहर खेलने के लिए नहीं भेजती थी और अभी तक सबको यही लग रहा था कि ये एक तंत्र मंत्र जादू टोने का चक्कर है। अब पूरे गांव वालों की और मंगेश पाटिल के परिवार वालों की आंखें तब फटी की फटी रह जाती है जब इस केस की असल सच्चाई सबके सामने निकल के आती है। और ये केस 2019 में बहुत ज्यादा सेंसिटिव रहा था। और एक और बात, इस केस में आपको सस्पेंस, ड्रामा, थ्रिलर ये सब कुछ भरपूर देखने को मिलेगा। तो चलिए इस वीडियो को मिलकर के शुरू से शुरू करते हैं और जानते हैं देश दुनिया की दिल दहला देने वाली घटनाएं। तो ये कहानी शुरू होती है महाराष्ट्र के एक छोटे से गांव से। यहाँ पर एक छोटा सा परिवार रहता था। इस परिवार में 4 लोग रहते हैं। माँ का नाम गीता पाटिल, पिता का नाम जगदीश पाटिल और बेटे का नाम मंगेश पाटिल और इनकी छोटी बहन। अब यहाँ जो मंगेश पाटिल के पिताजी थे वो मेहनत मजदूरी करके अपने परिवार का पेट पालते आ रहे थे। अब आपको इस कहानी में कुछ खास बातों का ध्यान रखना है। जो इनके रिश्तेदार थे वो इन्हीं के गांव में रह रहे थे। अब शनिवार का दिन था जहाँ मंगेश पाटिल के स्कूल का हाफ डे हो गया था और हाफ डे के दौरान वो अपने स्कूल से जल्दी आ गया था। अब घर आने के बाद मंगेश पाटिल अपनी माँ से कहता है कि मैं शौच करने के लिए बाहर जा रहा हूँ। तो आप जानते ही हैं कि गांव में टॉयलेट्स तो होते नहीं है, तो अक्सर गांव के लोग शौच करने बाहर ही जाया करते हैं। तो ऐसे ही मंगेश पाटिल स्कूल से जल्दी आने के बाद वो शौच करने के लिए घर से थोड़ी दूरी पर ही चला गया और इधर इसकी माँ इंतजार करने लगती है, चलो ये सोच करके आएगा तो आकर हाथ वाथ धुल के खाना पीना खाएगा क्योंकि अभी स्कूल से लौटा ही है। लेकिन अब इसकी माँ की इंतजार की घड़ियां कभी खत्म ही नहीं होती। काफी समय बीत जाता है लेकिन अब इसकी माँ को यहाँ ये लगने लगा था शायद कहीं बाहर अपने दोस्तों के साथ खेलने निकल गया होगा। अब इसकी माँ सोचने लगती है शाम तक तो लौट ही आएगा। अब इंतजार करते करते शाम भी हो जाती है। अब यहाँ इसके पिता भी मेहनत मजदूरी करके घर लौट आते हैं। अब पूरी तरीके से रात हो जाती है लेकिन यहाँ मंगेश पाटिल का कुछ अता पता नहीं था। अब फिर मंगेश की माँ ने सारी बात बताते हुए मंगेश के पिता को कहा कि अभी तक मंगेश घर पर लौटा ही नहीं है। अब इसके बाद ये दोनों मिलकर के आसपास के लोगों से पूछताछ करते हैं लेकिन किसी को मंगेश के बारे में कोई खैर खबर नहीं थी। अब इस दौरान मंगेश के परिवार के साथ साथ पूरा गांव चिंता में डूबता जा रहा था और अब यहाँ इंतजार की घड़ियां लंबी होती जा रही थी लेकिन मंगेश का कुछ अता पता नहीं चल रहा था। और अब इसीलिए मंगेश के पिता और कुछ गाँव वालों ने मिलकर थाने में लापता की रिपोर्ट लिखवाना जरूरी समझा। अब 12 साल के लड़के का इस तरीके से लापता होना कोई आम बात तो है नहीं, तो इसीलिए पुलिस जो थी वो तुरंत हरकत में आती है और इस लड़के की छानबीन शुरू करती है। अब यहाँ पास के ही लोगों से पूछताछ की जाती है। पूछताछ में कुछ खास पता चलता नहीं है। अब बस पूछताछ में इतना ही पता चलता है कि उसे 2 फरवरी की दोपहर तक देखा गया था। अब इतना सब कुछ पूछताछ करने के बाद पुलिस भी बहुत ज्यादा हैरान थी क्योंकि आखिर 12 साल का लड़का ऐसे कहाँ जा सकता है, क्योंकि अगर वो 16-20 की उम्र का भी होता तो इस केस को एक अलग तरीके से देखा जा सकता था। पुलिस उसमें ये अनुमान लगा सकती थी कि शायद ये लड़का प्यार मोहब्बत के चक्कर में आकर कहीं किसी के साथ भाग ना गया हो, लेकिन ये लड़का केवल अभी 12 साल का ही था। तो यहाँ पुलिस भी काफी ज्यादा हैरान थी कि आखिर इस बच्चे के साथ हुआ क्या है। तो अब ऐसे ही जांच पड़ताल करते करते 3 फरवरी का दिन और पूरी रात ऐसे ही गुजर जाती है। और यहाँ दूसरी ओर मंगेश पाटिल के परिवार का और इसकी बेचारी माँ का तो रो रो कर बुरा हाल हो गया था। अब मंगेश पाटिल के गांव में रह रहे इसके करीबी रिश्तेदार इसकी माँ को सांत्वना देते हैं कि चुप हो जाओ, मंगेश पाटिल जल्दी ही मिल जाएगा। और मंगेश पाटिल की माँ के साथ साथ ये पूरा गांव भी बहुत ही ज्यादा परेशान था क्योंकि मंगेश पाटिल पूरे गांव का काफी अच्छा बच्चा था। ये गांव में होने वाले हर एक भजन कीर्तन में प्रतियोगिता लिया करता था और इसी वजह से मंगेश को मंगेश के गांव वाले भी बहुत चाहते थे। और अभी तो यहाँ 4 फरवरी का दिन ही चल रहा था, तभी इस गांव के छोटे से जंगल में एक शख्स ने देखा कि झाड़ियों के पीछे से किसी व्यक्ति का पैर झांक रहा है। अब जब ये व्यक्ति उस पैर के पास जाता है तो उस पैर को देखकर एकदम सन्न रह जाता है क्योंकि वहाँ पूरी बॉडी नहीं थी, केवल राइट साइड का पैर कटा हुआ था। और अब इस पैर को ध्यान से देखने पर यह पता चल रहा था कि ये पैर किसी 12-13 साल के लड़के का है। अब यहाँ के स्थानीय लोगों को थोड़ा शक हुआ कि ये पैर कहीं मंगेश का तो नहीं। और इतना सब कुछ देखने के बाद वहाँ के स्थानीय लोग पुलिस को फोन करते हैं। फोन करने के बाद पुलिस वहाँ बिना देरी करते हुए पहुँचती है। अब यहाँ गाँव वालों की हालत बहुत ज्यादा खराब हो चुकी थी और उससे भी ज्यादा मंगेश पाटिल की माँ की हालत खराब हो गई थी। यहाँ इस बेचारी का रो रो कर बहुत ज्यादा बुरा हाल हो गया था कि और अब इसके बाद ये खबर जब मंगेश पाटिल के घर वालों तक पहुंचती है तो इनकी तो हालत बहुत ज्यादा खराब हो जाती है क्योंकि उससे पहले इन लोगों को कहीं ना कहीं ये उम्मीद तो थी कि आज नहीं तो कल मंगेश मिल जाएगा और वो घर वापस लौट आएगा। लेकिन इस खबर के बाद उनकी ये छोटी सी उम्मीद भी टूट जाती है। पर यह कहना थोड़ा मुश्किल था कि वो पैर मंगेश का ही हो क्योंकि कुछ पुख्ता सबूत तो थे नहीं।
क्योंकि हो सकता है वो पैर किसी और का भी हो। तो इसीलिए फिलहाल तो पुलिस वालों का दिमाग घूम ही गया, क्योंकि अगर यहाँ पे एक पैर मौजूद है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी यहाँ मौजूद होंगे। तो इसीलिए पूरी की पूरी टीम वहाँ की छानबीन करना शुरू कर देती है। अब वहाँ की जब छानबीन की जाती है तो बाकी के बॉडी पार्ट्स भी मिल जाते हैं, लेकिन इसी दौरान इस बॉडी का सर नहीं मिलता। और अब यहाँ इस बॉडी की हालत बहुत ज्यादा खराब थी। और इसके बाद अब यहाँ मंगेश के परिवार को बुलाया जाता है। और जब मंगेश का परिवार यहाँ पहुंचता है तो इसके बॉडी से और इसके कपड़ों से इस मंगेश पाटिल के परिवार वालों को इसकी पहचान करवाई जाती है। और यहाँ मंगेश पाटिल के परिवार वाले भी बोल देते हैं ये बल्कि कोई और नहीं, हमारा बेटा मंगेश पाटिल ही है। सबका बहुत ज्यादा रो रो कर बुरा हाल हो जाता है, क्योंकि कुछ दिन तक तो इनके मन में एक छोटी सी उम्मीद थी कि शायद उनका बेटा मिल जाएगा, लेकिन अब ये रही बची उम्मीद भी टूट गई, क्योंकि ये सुनिश्चित हो गया था कि इनका बेटा अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब यहाँ पर इस मंगेश पाटिल की तलाश तो खत्म हो जाती है, क्योंकि ये पूरी तरीके से सुनिश्चित हो गया था कि मंगेश पाटिल अब इस दुनिया में नहीं रहा। अब लेकिन उस व्यक्ति की तलाश चालू हो जाती है जिस व्यक्ति ने इस काम को अंजाम दिया था, यानी जिस व्यक्ति ने मंगेश पाटिल को मारा था। लेकिन अब जिस हालत में मंगेश पाटिल का पुलिस वालों को शरीर मिलता है, वो देखकर पुलिस वालों को ये लग रहा था कि ये काम किसी और ने नहीं बल्कि किसी ऐसे व्यक्ति ने किया है जो तंत्र मंत्र जादू टोना किया करता है। और इस बात पर इतना जोर इसीलिए भी दिया जा रहा था क्योंकि पूरे 27 साल बाद मौनी अमावस्या पूरे अपने चरम जोर पर थी। और ऐसा भी माना जा रहा था कि ये समय बहुत बेहतर होता है ऐसे लोगों के लिए जो कि ऐसी आत्माओं को अर्पित करते हैं और अपनी शक्तियों को बढ़ावा देते हैं। अब देखो इस बात में कितनी सच्चाई है, मैं इस बात का तो दावा नहीं कर रहा हूँ, लेकिन उस समय के दौरान लोगों का कुछ ऐसा ही मानना था। मैं उस वक्त के लोगों के मन की धारणा बता रहा हूँ, क्योंकि मंगेश पाटिल एक बहुत ही सीधा साधा सरल भक्ति भाव में धारणा रखने वाला लड़का था। और अगर हम इस केस को दूसरे एंगल से देखें कि मंगेश को किसी ने फिरौती की वजह से किडनैप कर लिया हो, तो ऐसा भी नहीं है, क्योंकि मंगेश जो था वो बहुत ही गरीब परिवार से ताल्लुक रखता था, तो इसीलिए ये भी संभव नहीं था। और ना ही मंगेश की या मंगेश के परिवार वालों की किसी से दुश्मनी थी जो कि इस घटना को कोई अंजाम दे। और अब फिलहाल कोई भी एंगल नजर नहीं आ रहा था, तो इसीलिए गांव वाले इस केस को तंत्र मंत्र और जादू टोना से जोड़ने लगे थे। हो सकता है कि शायद किसी ने जादू टोने के लिए मंगेश पाटिल का कत्ल किया हो। और वहीं दूसरी ओर पुलिस वाले भी पूरी ईमानदारी के साथ इस केस की तहकीकात कर रहे थे। पर अफसोस पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था और ना ही उनके हाथ कोई ऐसा सबूत लगा जिससे उन्हें ये पता लगे कि आखिर इस हत्याकांड के पीछे किसका हाथ है। क्योंकि आप भी जानते हैं कि कहाँ गांव देहात में सीसीटीवी कैमरे लगे होते हैं, लेकिन किस्मत से उस गाँव में एक ज्वेलर की शॉप होती है और उस ज्वेलर की शॉप के बाहर ही सीसीटीवी कैमरा लगा हुआ था। अब एक बात और, इस केस में यहाँ तक पहुँचने से पहले पुलिस वालों ने यहाँ पे अपने रिसर्च डॉग्स का भी सहारा लिया था। यानी कि ये पुलिस वाले अपने इन वेल ट्रेन डॉग्स को उस घटना स्थल पर लेकर गए और वहाँ इन्हें खुला छोड़ दिया। और फिर वो सूंघते यानी कि विक्टिम यानी कि मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। अब ये देखकर पुलिस वालों को कुछ भी समझ नहीं आया और न ही गाँव वालों को कि आखिर ये कुत्ते बताना क्या चाह रहे हैं। अब फिर से इस प्रक्रिया को दोहराया गया, फिर से ये कुत्ते मंगेश पाटिल के घर के बाहर जाकर खड़े हो गए। यहाँ किसी को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। अब यहाँ केवल पुलिस वालों को इतना ही लग रहा था कि ये कुत्ते ये बताना चाह रहे हैं कि ये केवल विक्टिम का घर है। अब यहाँ ये पुलिस वाले इस ज्वेलर की शॉप से 2 फरवरी की सारी फुटेजेस को कलेक्ट करते हैं और इन फुटेजेस को आराम आराम से खंगाला जाता है और इस उम्मीद से खंगालते हैं कि कुछ तो मिल जाएगा। और होता भी ऐसा ही है। उन फुटेजेस में ऐसा नजर आता है कि एक भिखारी होता है जो उसी एरिया में इधर से उधर भीख मांगता हुआ नजर आ रहा था। लेकिन इसमें खास बात ये होती है, जो भिखारी की पोटली होती है वो काफी वजनदार और काफी अजीब दिखाई पड़ती है। अब ये देखकर पुलिस वालों को थोड़ा अजीब लगता है। वो ये सोचते हैं कि हो ना हो इसकी पोटली में ही शायद मंगेश पाटिल होगा। हालांकि उसका चेहरा साफ दिखाई तो दे नहीं रहा था, लेकिन फिर भी एक अच्छे खासे आर्टिस्ट को बुलाकर उसका फोटो बनवाया जाता है। और फोटो बनवाने के बाद पूरे गांव में ऐलान कर दिया जाता है कि जो भी इस भिखारी के बारे में बताएगा उसको एक अच्छी खासी राशि नगद में दी जाएगी। और अब ये सब करते करते काफी दिन बीत जाते हैं, लेकिन पुलिस वालों के हाथ अभी कुछ नहीं लगता जिससे कि वो इस केस को सॉल्व कर सकें। अब सारे पुलिस वाले एक जगह पे बैठ के अपनी मीटिंग करते हैं। उस मीटिंग में ये बात करते हैं कि उन्होंने क्या किया और क्या नहीं किया, उनसे क्या छूटा, ये सारी बातें करते हैं। अब इस मीटिंग का पहलू ये निकल के आता है कि जो कुत्ता था उसने हर बार मंगेश पाटिल के घर की तरफ इशारा किया था। जब भी उसे घटनास्थल पर ले जाया जाता था तो वो कुत्ता हर बार मंगेश पाटिल के घर जाता था। ऐसा पुलिस वालों ने आपस में डिस्कस किया था, ऐसी पुलिस वालों ने बात की। और अब इस मीटिंग के बाद पुलिस वाले ये भी सोच रहे थे कि हो ना हो कुछ तो जुड़ा है मंगेश पाटिल की हत्या का इसके घर वालों के साथ। अब यहीं से पुलिस वालों का दिमाग घूम जाता है। वो सोचते हैं कि हमने दुनिया में तो खंगाल लिया लेकिन इसके घर में तो देखा ही नहीं, तो अब इसीलिए मंगेश पाटिल के घर की तलाशी ली जाती है, इसके घर के आसपास की जांच की जाती है। पर अफसोस उनको यहाँ पर भी निराशा ही हासिल होती है। अब यहाँ पुलिस वालों ने सोचा क्यों ना इनके घर वालों की जांच की जाए, इसके घर में कौन आता है, कौन जाता है, कितने लोग हैं, क्या करते हैं, सब इनकी जांच पड़ताल की जाए। अब इस सब को लेकर पुलिस वाले इनके गांव वालों से भी सवाल जवाब करते हैं कि कौन इनसे मिलने आता है, कौन कौन इनके घर में रहता है, क्या काम करते हैं ये लोग। अब इसी दौरान एक व्यक्ति का नाम आता है जो लगातार इनके घर पे आया जाया करता है।
और उस शख्स का नाम होता है समाधान पाटिल। जिसके बाद पुलिस वाले बिना देरी किए इस समाधान पाटिल को थाने बुला लेते हैं पूछताछ के लिए। अब पुलिस वाले समाधान पाटिल से लगातार सवाल जवाब करते हैं कि आखिरकार तुम इनके घर पे आया जाया क्यों करते हो, क्या रिश्ता है तुम्हारा इनके साथ। अब ये समाधान पाटिल पुलिस वालों को बताता है कि ये मेरे मामा मामी है, क्या मैं इनके घर भी नहीं जा सकता। अब एक ही गांव में रह रहे हैं तो हमारा आना जाना तो लगा ही रहता है। अब यहाँ पर भी पुलिस वालों को निराशा ही हासिल होती है, लेकिन पुलिस वाले फिर भी समाधान पाटिल पर निगाहें रखे हुए थे। अब नजर रखने के बाद पुलिस वालों को एक बात तो साफ हो गई थी कि ये समाधान पाटिल अपने मामा मामी के घर तभी जाता है जब इनका मामा घर के बाहर होता है और उसके दोनों बच्चे स्कूल में। अब उसकी ये हरकत सवाल खड़ा कर रही थी और इसी शक की बुनियाद पर उसे उठा लिया जाता है। अब जब इससे सख्ती से पूछताछ की जाती है तो पुलिस एक हवा में तीर छोड़ते हैं और हवा में छोड़ा गया तीर गलती से सही जगह पे जाके लगता है। वो पुलिस वाले समाधान पाटिल से कहते हैं कि हमें पता चल चुका है कि तुमने कैसे और क्यों इस घटना को अंजाम दिया है, यानी कि मंगेश पाटिल को तुमने कैसे और क्यों मारा है। अब खुद ही अपने मुंह से सच्चाई उगल दो। अब इतना सब कुछ सुनकर समाधान पाटिल काफी ज्यादा डर जाता है और वो एक कड़वी सच्चाई बताता है जिसे सुनकर के आप सभी सुन रह जाएंगे। अब जब समाधान पाटिल जो कहानी बताता है उसमें 3 लोग शामिल होते हैं। पहले नंबर पे तो खुद ब खुद समाधान पाटिल, दूसरे नंबर पे इसका दोस्त राजेंद्र और तीसरे नंबर पे कोई और नहीं बल्कि मंगेश पाटिल की माँ गीता पाटिल। आई नो आप लोगों को सुनकर भी थोड़ा शौक लगा होगा, लेकिन कुछ लोगों ने गैस भी किया हो शायद उसकी माँ भी हो सकती है। अब वो फिर आगे पुलिस वालों को बताता है कि वो शुरू में तो अपने मामा मामी के घर नॉर्मली आया जाया करता था। मैंने आपको शुरू में बताया था ना कि इसके कुछ रिश्तेदारों का घर इसके ही सेम गाँव में है, तो उसमें से एक ये भी था। अब जब इसको पता चलता है कि इसका मामा काम के सिलसिले में बाहर चला जाता है और बच्चे भी स्कूल चले जाते हैं तो इसकी मामी अकेली रहती है, तो पहले तो शुरुआती दिनों में ये नॉर्मली आया जाया करता था। अब यहाँ इसकी मामी का ये अकेलापन देखकर ये दोनों कब ऐसे रिश्ते में आ जाते हैं, वो अपना मामी भांजे का रिश्ता भूलकर एक अवैध संबंध बना लेते हैं। अब अचानक से समाधान पाटिल ने ये बातें बातों ही बातों में अपने दोस्त राजेंद्र पाटिल को बता दी कि वो अपने मामा के घर जाता है और अकेली मामी के साथ वो कैसे मौज उड़ाता है। समाधान पाटिल ने इस तरीके से बातें बताई कि इसके दोस्त के अंदर मतलब कि राजेंद्र के अंदर ऐसी खुजली उठी कि उसको भी मतलब तलब हो गई अंदर से। अब राजेंद्र ने अपने दोस्त समाधान पाटिल से कहा, यार अपनी मामी के साथ मेरी भी कोई जुगाड़ करवा दे। अब फिर यहाँ समाधान पाटिल ने अपनी मामी से बात करी कि मेरा एक दोस्त है, वो भी तुम्हारे साथ कुछ ऐसे ऐसे करना चाहता है, हम दोनों मिलकर के करेंगे, तुम्हें कोई एतराज तो नहीं है। अब इसकी मामी भी इस बात से एग्री हो गई। अब समाधान पाटिल के साथ साथ इसके दोस्त राजेंद्र का भी गीता पाटिल के घर पे आना जाना शुरू हो जाता है। अब ये दोनों कभी कभी तो साथ में जाते हैं और कभी कभी बारी बारी से। अब ये सिलसिला काफी लंबे समय तक चलता रहा, किसी को कानो कान खबर नहीं हुई, यहाँ तक कि उसके हस्बैंड को भी नहीं, और उसके हस्बैंड को भी नहीं पता चला कि उसकी पीठ पीछे क्या क्या हो रहा है। जब 2 फरवरी 2019 शनिवार का दिन आता है तो शनिवार होने के चलते मंगेश पाटिल को स्कूल से हाफ डे की जल्दी छुट्टी मिल जाती है और वो घर पे जल्दी आ जाता है। घर पे आने के बाद मंगेश पाटिल अपनी माँ को टॉयलेट का बोल करके टॉयलेट के लिए बाहर चला जाता है और इधर पीछे से राजेश मंगेश पाटिल के घर पे आ जाता है। अगर आप राजेंद्र को भूल गए तो मैं आपको फिर से याद दिला दूं, राजेंद्र समाधान पाटिल का दोस्त था। अब ये उसके घर पे क्या लेने आया है, क्यों लेने आया है, ये तो आप समझ ही गए होंगे। अब ये लोग अपने कार्यक्रम को शुरू करते हैं। हालांकि मंगेश पाटिल की माँ गीता पाटिल भूल गई थी कि उसका बेटा स्कूल से आ गया है और वो टॉयलेट करने बाहर गया है, वो कभी भी आ सकता है। उसने दरवाजा भी नहीं लगाया था, दरवाजा बस ऐसे ही बेड़ा हुआ था। और अब ये लोग अपने कार्यक्रम में लग गए और यहाँ मंगेश पाटिल भी टॉयलेट करके बाहर से घर आ जाता है। और अब जब मंगेश पाटिल जैसे ही दरवाजा खोलता है, दरवाजा खोलते ही वो जो नजारा देखता है, अब जब वो इस नजारे को हड़बड़ाहट में समझने की कोशिश करता तभी राजेश ने पास ही में रखी लाठी से उसके सर पे तेजी से दे मारा। अब यहाँ बेचारा मंगेश पाटिल तो खत्म हो ही चुका था। अब यहाँ मंगेश पाटिल की माँ सबसे पहले यहाँ समाधान पाटिल को बुलाती है, मतलब कि अपने भांजे को। अब वो भी आ ही जाता है यहाँ पे। अब ये लोग उसे भी सारी वारदात बताते हैं और उसे भी अपने प्लान में शामिल कर ही देते हैं। और अब ये लोग प्लान करते हैं कि आखिरकार इससे कैसे छुटकारा पाना है। और जब अब काफी रात हो जाती है, गांव का माहौल शांत हो जाता है, थोड़ा सर्दियों का माहौल था। अब ये तीनों रात में निकलते हैं एक जंगली एरिया में और यहाँ पे इसकी बॉडी के छोटे छोटे टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंक देते हैं। अब इस कहानी को सुनने के बाद पुलिस वाले और गाँव वाले सोच में पड़ गए कि क्या ये वही माँ है जो अपने बच्चे के खोने पर कुछ दिन पहले इतना रो रही थी, इतनी एक्टिंग कर रही थी। हालांकि वो तो एक एक्टिंग ही थी। तो दोस्तों ये कलयुग चल रहा है और आपको आए दिन ऐसी घटनाएं सुनने को मिलती रहेंगी, तो इसीलिए आपको ना तो ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत है और ना ही ज्यादा इमोशनल होने की। बाय द वे आप लोग मुझे कमेंट करके ये बताओ आपको सोशल अवेयरनेस वाला मेरा ये काम कैसा लग रहा है।